आज हम लोग बात करेंगे एचपीवी वायरस के बारे में। एचपीवी वायरस का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और जो एसटीआई इन्फेक्शंस होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, वो भी एचपीवी वायरस से ही होती है। और इसकी वजह से कैंसर भी होती है एचपीवी वायरस से। तो फीमेल में जो कैंसर है वो सर्वाइकल कैंसर, एनल कैंसर, ओरोफेरेंजियल कैंसर, वजाइनल कैंसर, ठीक है, ये सारी कैंसर्स जो है फीमेल में होती है एचपीवी वायरस से ही। मेल में भी होती है। मेल में पिनाइल कैंसर हो गया, ओरोफेरेंजियल कैंसर हो गया, एनल कैंसर हो गया, ये सब मेल में होती है। और फीमेल में या फिर मेल में जो कैंसर्स होती है, न्यू केसेस जो डायग्नोज होते हैं ईयरली, वो आपका 1,23,000 से 1,32,000 डायग्नोज्ड होते हैं हर साल। कैंसर के डायग्नोज होते हैं, और जो उसमें से डेथ हो जाती है उसका 67,000 टू 74,000 के आसपास उसका डेटा है, जिसमें इतने सारे लोग मर जाते हैं कैंसर की वजह से। अगर हम एचपीवी वैक्सीन ले लें तो हम इससे बच सकते हैं, या हम इसका डायग्नोसिस कर ले, पहले कुछ टेस्ट करवा ले, तो हम इससे बच सकते हैं। क्या क्या टेस्ट करवा सकते हैं, तो ये डॉक्टर कंसल्टेशन से ही कराना है, खुद से नहीं कराना है, ठीक है। तो क्या क्या टेस्ट करवा सकते हैं, पहला पैप स्मेयर टेस्ट हो गया, और कोल्पोस्कोपी टेस्ट हो गया, जिसमें सर्विक्स को मैग्नीफाइंग व्यू करके देखा जाता है, और बायोप्सी हो गया जिसमें कि टिश्यू सैंपल ले सकते हैं। एचपीवी डीएनए टेस्ट हो गया है, जिसमें कि एचपीवी डीएनए टेस्ट में हम लोग वजाइनल स्वाब लेते हैं। जैसे कोविड का टेस्ट करते थे ना हम लोग, नोसोफेरेंजियल स्वाब लेते थे नाक से, मुंह से, ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी वजाइनल स्वाब लिया जाता है, और पीसीआर मेथड से इसको टेस्ट करते हैं। और प्रिवेंशन के लिए हम लोग टेस्ट के अलावा वैक्सीनेशन ले सकते हैं, इंजेक्शंस ले सकते हैं। तो इसमें जो वैक्सीन है उसकी लगाने की जो एज है वो 9 to 26 ईयर्स है, मेल फीमेल दोनों में। और फीमेल में 35+ तक भी आप लगा सकते हो, बट वो डॉक्टर कंसल्टेशन से। और वैक्सीन लगाने के बाद आपको थोड़ी सी उसकी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलती है, जैसे कि आपको हल्की फीवर आएगी, ठीक है, थोड़ी वीकनेस लग सकती है। और जब भी आप वैक्सीन लगाने जाएं तो खाली पेट ना जाए, खा कर जाए। और तो जहाँ पे आर्म में आपका वैक्सीन लग रही है वहाँ पे हल्का सा स्वेलिंग हो सकता है, पेन हो सकता है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है वैक्सीनेशन से, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए जाके। और इससे बचने के लिए आप कॉन्डम का यूज़ कर सकते हैं, जो सेक्सुअली एक्टिव लोग हैं, ठीक है। तो कॉन्डम क्या है ना, आपका जो रिड्यूस फैक्टर है उसको कम कर देता है। बीमारी को पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकता, ना ही आप बीमारी को वो, क्योंकि जो कॉन्डम है वो फुली प्रोटेक्टिव नहीं है। तो इसलिए जो वैक्सीन है वो आप उससे बच सकते हैं। अगर हमारे पास ये फैसिलिटीज़ है तो हम क्यों ना इसको यूज़ करें। और उसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, वो मैंने भी वैक्सीन ली है यहाँ से, आप देख सकते हो यहाँ पे एक कार्ड है उसका, बट यहाँ पे आपको फ़ोटो में उल्टी दिख रही होगी। उसकी 3 डोजेज़ होती है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 डोजेज़ है। और ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है हमारे इंडिया में ही बेस्ड है, ठीक है, पुणे में है। ये एक बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर भी है और प्रोड्यूसर भी। और ये जो है कोविशील्ड जो वैक्सीन आई थी कोविड के टाइम पर, इन्होंने ही बनाई है। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि एचपीवी का वैक्सीन ले लीजिए, बहुत अच्छी है। हम लोगों के पास पहले इतने सारे बीमारी होते थे, आजकल भी हो रहे, बट उससे बचने का कोई ऑप्शंस नहीं होता है हमारे पास। लेकिन जब ये वैक्सीन मिल रही है हमें, तो आप ले लीजिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।